नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। आपको दिया है इस फंक्शन में a की वैल्यू क्या होगी कि ये डिक्रीजिंग होगा। तो आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ये है √3 sin x माइनस कॉस एक्स माइनस 2ax+b। अब इसका निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा √3, दिस इज साइन का बन जाएगा कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स -2a। ओके, नाउ फॉर अगर आपको फंक्शन चाहिए डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए इस फंक्शन का लेस देन 0। तो आपके पास जो फंक्शन है वो है ये √3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स -2a लेस देन 0। अब इसमें हर एक टर्म को कर देते हैं 2 से डिवाइड। सो ये हो गया 1/2 साइन एक्स माइनस ये 2a को 2 से डिवाइड कर गया तो ये रह गया a। ओके, अब √3/2 रहता है कॉस 5/6 यानी 30 कॉस 30 √3/2 ये हो गया कॉस एक्स। आपकी जगह लिख लिया मैंने कॉस 60 विच इज 5/3। सॉरी, इसको लिख लेते हैं हाफ विच इज साइन 30। तो मैंने यहाँ लिख लिया साइन 30। तो √3/2 आ गया कॉस 30 और हाफ की जगह लिख लिया साइन 30। तो ये आ गया साइन एक्स माइनस ए इज लेस देन 0। अब इसको रीअरेंज करते हैं, ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस ए इज लेस देन 0। तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो कि होता है कॉस ए माइनस बी माइनस यहाँ है ए इज लेस देन 0। अब जो कॉस है, कॉस जो फंक्शन है किसी भी एंगल के लिए आपको वैल्यू रिटर्न करता है इस क्लोज इंटरवल में। तो अगर ये पूरी वैल्यू आपको लेस देन 0 चाहिए, इसका मतलब ए जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1। सो दिस इंप्लाइज ए होना चाहिए। अब ए की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो या होना चाहिए 1 या 1 से बड़ा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो ए होना चाहिए 1 या 1 से बड़ा। तो दिस इज the value of a for which this function could be decreasing on real numbers.